7 रहस्यमय कहानियों का ये आखिरी पार्ट है और इस पार्ट में आप जानेंगे 3 लोगों के बारे में। नंबर 1 टिमोथी पिट्जन, नंबर 2 अनजान यात्री और नंबर 3 इजडल महिला। और आज का ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नंबर 5 टिमोथी पिट्जन। बच्चों का गुम हो जाना कोई नई बात नहीं है। कई बार वो किडनैप कर लिए जाते हैं तो कई बार जाने अनजाने में घर से बहुत दूर निकल आते हैं। लेकिन टिमोथी पिट्जन का केस बाकी अन्य सभी मिसिंग केसों से अलग है। 11 मई 2011 को 6 साल के टिमोथी को हर रोज की तरह उसके पिता ने स्कूल छोड़ा। स्कूल शुरू हुए अभी आधा घंटा ही बीता था कि टिमोथी की मां एमी पिट्जन स्कूल आई और स्कूल मैनेजमेंट से कहा कि उनके परिवार में कोई दुर्घटना हो गई है जिसके कारण वो टिमोथी को ले जाना चाहती हैं। अब आखिर एक माँ द्वारा उसके बच्चे को घर ले जाने से किस आधार पर रोका जा सकता था? सो उसे इजाजत मिल गई। हैरान करने वाली बात ये थी कि एमी पिट्जन टिमोथी के साथ स्कूल से तो निकली लेकिन घर नहीं पहुंची। किसी को नहीं पता कि उसके बाद एमी अपने 6 साल के बेटे के साथ कहाँ गई। अगले दिन टिमोथी के पिता जिम पिट्जन ने एमी और अपने बेटे के नाम से 2 मिसिंग रिपोर्ट्स दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस को एमी जिंदा ना मिल सकी। गायब होने के 3 दिन बाद यानी 16 मई 2011 को एमी एक होटल के कमरे में मृत्यु पाई गई। अब यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह थी कि एमी उस कमरे में अकेली थी, टिमोथी उसके साथ नहीं था। उसके मृत्यु शरीर के साथ मिली तो केवल एक चिट्ठी जिस पर लिखा था कि टिमोथी बिल्कुल ठीक है और ऐसे लोगों के साथ है जो उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। दरअसल टिमोथी के माता पिता तलाक ले चुके थे। जिम के अनुसार एमी पहले भी खुद को मारने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आगे टिमोथी कहाँ और किस हाल में है। पुलिस ने हर तरफ खोजा लेकिन टिमोथी का कोई सुराग न मिला। हालांकि 2019 में पुलिस को एक ऐसा लड़का मिला जो खुद को टिमोथी बता रहा था। उसका कहना था कि वो 7 सालों से 2 किडनैपर्स के कब्जे में था, लेकिन जब उस लड़के का डीएनए टेस्ट हुआ तो ये बात सामने आई कि वो झूठ बोल रहा है। आज भी ये पुलिस के लिए बड़ा सवाल है कि आखिर टिमोथी कहाँ गायब हो गया। वो जिंदा है या फिर किसी दुर्घटना का शिकार हो गया। अब ये आपको नहीं लगता कि टिमोथी की इस मिस्ट्री को अगर पर्दे पर दिखाया जाए तो ये मिस्ट्री फिल्म लवर्स को खूब पसंद आएगी? नंबर 6 अनजान यात्री। ये दुनिया रहस्यों से घिरी हुई है। बहुत सी अफवाहों के साथ कई ऐसी सच्ची घटनाएं भी हैं जिन पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। 66 साल पहले जापान एयरपोर्ट पर उतरे एक अनजान यात्री की कहानी भी कुछ इसी तरह रहस्यमयी है। सन 1954 में टोक्यो के हेनेडा एयरपोर्ट पर एक यात्री उतरता है। अन्य यात्रियों की तरह वो भी चेकआउट काउंटर की तरफ बढ़ता है और तब वहाँ पर उसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए लिया जाता है। यहाँ तक तो सब सामान्य था, लेकिन यही बात तब असामान्य हो जाती है जब पासपोर्ट चेक करने वाले की नजर उस देश के नाम पर जाती है जहाँ का व्यक्ति निवासी है। उस देश का नाम होता है टोरेट। इस देश के बारे में वहाँ मौजूद किसी भी कस्टम अधिकारी ने कभी नहीं सुना और फिर उस अनजान यात्री से पूछताछ होती है, जिसमें पहले उससे जापान आने की वजह पूछी जाती है। तो वो बताता है कि वो यहाँ एक बिजनेस ट्रिप पर आया है। उसके अनुसार उसका ये देश फ्रांस और स्पेन के बीच में है। पासपोर्ट पर लगी अन्य देशों की मोहरें सही थी और उस व्यक्ति के कागजात भी सही थे। फिर भला गलत क्या था? गलत ये था कि जिस देश से आने का दावा वो व्यक्ति कर रहा था वो देश दुनिया में कहीं मौजूद ही नहीं था और जिस कंपनी का कर्मचारी वो खुद को बता रहा था उस कंपनी का कहना था कि उसका इस तरह के किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। इसी तरह वो जापान जिस कंपनी में मीटिंग के लिए आया था उन्होंने भी ऐसे किसी व्यक्ति की जानकारी को झुठला दिया। जिस होटल में ये व्यक्ति अपने ठहरने की बात कर रहा था उस होटल में भी उसके नाम की कोई बुकिंग नहीं थी। परेशान कस्टम ने जब उस अनजान यात्री को वर्ल्ड मैप दिखाकर उसमें उसे अपने देश खोजने को कहा तो उसकी उंगली एंडोरा नामक देश पर जाकर रुक गई और वो झुंझला गया। उसका दावा था कि ये मैप गलत है क्योंकि यहाँ एंडोरा की जगह टोरेट का नक्शा होना चाहिए। उसने ये भी कहा कि उसका देश वहाँ 1000 सालों से स्थित है। उस यात्री की हर बात कस्टम अधिकारियों को उलझा रही थी, लेकिन उसके दस्तावेज फर्जी नहीं लग रहे थे और तो और उसके पासपोर्ट पर इससे पूर्व टोक्यो की कई यात्राओं की मोहर लगी हुई थी। मामले को उलझता देख एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक होटल के कमरे में पुलिस कस्टडी के साथ उस अनजान यात्री के ठहरने की व्यवस्था कर दी। उन्हें लगा कि इससे उन्हें इस रहस्यमय शख्स के बारे में गहराई से जानने का समय मिलेगा, मगर हर किसी की आंखें फटी की फटी तब रह गई जब अगली सुबह वो शख्स उस बंद कमरे के अंदर से न जाने कहां गायब हो गया। इतना ही नहीं बल्कि जो दस्तावेज पुलिस ने उससे बरामद किए थे वो सब भी कहीं गायब हो गए थे। वो शख्स कौन था, कहां से आया था
और ये टॉरेट देश का क्या राज था, ये सब आज 68 सालों बाद भी एक रहस्य बना हुआ है। कई रिपोर्ट्स में ये बात भी कही गई कि वो शख्स टाइम ट्रैवलर था जो गलती से इस समय में आ गया था। हालांकि इस तरह की किसी बात की कभी पुष्टि नहीं हुई। नंबर 7, इजडल महिला। सन 1970 में नॉर्वे की इजडलिन वैली में एक महिला की जली हुई लाश बरामद की गई। एक पैदल यात्री जो वहां से अपनी बेटी के साथ गुजर रहा था, उसी ने इस लाश को देखा था और पुलिस को खबर की। महिला की लाश इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि उसकी पहचान कर पाना नामुमकिन था। उसका सामान वगैरह भी उसके पास ही पड़ा था। पुलिस के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वो लाश किसकी है। महिला को लेकर संदेह तब बढ़ने लगा जब उसके हाथ में थामा हुआ सूटकेस खोला गया। उस सूटकेस में नकली बाल, 8 से ज्यादा पासपोर्ट, बिना निर्देश वाले चश्मों के जोड़े तथा कुछ हाथ से लिखे हुए कोड बरामद हुए। इन कोड्स को तोड़ने के बाद पता चला था कि ये तारीखें और उन जगहों की सूची है जहां इस महिला को जाना था। ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार उस महिला के शरीर में 50 से 60 नींद की गोलियां मिली तथा इसके साथ ही उसके पैर में गोली मारी गई थी। ये बात भी सामने आई कि उसे मारने के बाद नहीं बल्कि जिंदा ही जलाया गया था। इन सब बातों के बाद अब कई नए सवाल सामने खड़े हो गए थे, जैसे कि वो कौन थी, उसे किसने और क्यों मारा होगा, और क्या वो कोई जासूस थी। आखिर पुलिस ने इस केस को सबसे छुपाने की कोशिश क्यों की। सवाल तो बहुत उठे मगर जवाब आज तक नहीं मिल पाया। इस इजडल महिला के केस के बारे में जानने के बाद आपको नहीं लगता कि ये कहानी एक मिस्ट्री फिल्म का सॉलिड मसाला बन सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। वैसे आपने इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसे भी ज़रूर चेक कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नई मिस्ट्री के साथ।